और चंडीगढ़ में 5 घंटे से ज्यादा देर तक चली सरकार और किसान संगठनों की बैठक के बाद दोनों पक्षों के सुर मिलते हुए दिख रहे हैं। सरकार ने जहां बैठक को सकारात्मक बताया है तो वहीं किसानों ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिन तक वो दिल्ली की तरफ कूच नहीं करेंगे। किसानों ने सरकार से गारंटी मांगी है कि किसानों पर बल प्रयोग न किया जाए। किसानों के मुताबिक सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि एमएसपी और किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सरकार जल्द ही किसी ड्राफ्ट के साथ आ सकती है। और जिसके बाद रविवार यानी कि 18 फरवरी को फिर से चंडीगढ़ में बैठक होगी और इन 3 दिनों में किसान जहां पर है वहीं पर डटे रहेंगे और दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। रविवार को सरकार से बातचीत के बाद ही किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। केंद्र सरकार के 3 मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय की 17 किसान संगठनों से 5 घंटे तक ये बैठक हुई। बैठक शाम करीब 8 बजे शुरू हुई और आधी रात को 1:30 बजे सभी लोग बाहर निकले। और इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। भगवंत मान ने पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट बैन को लेकर ऐतराज जताया और कहा कि इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और इस मीटिंग के बाद अब आज बॉर्डर पर शांति दिख सकती है। चंडीगढ़ में 5 घंटे तक मैराथन बैठक के बाद तीनों केंद्रीय मंत्री मीडिया के सामने आए, फिर किसान सामने आए। दोनों ने जो कुछ कहा, उनसे जो बातें निकल कर आई, सबसे पहले वो जान लीजिए। चंडीगढ़ में 5 घंटे बातचीत के बाद किसान नरम दिखे। सरकार और किसानों के बीच रविवार को चौथे दौर की बातचीत होगी। एमएसपी पर कानून की मांग पर सरकार विचार करेगी। C2 प्लस 50% और किसानों की कर्ज माफी पर सरकार विचार करेगी। विचार करने के बाद रविवार को सरकार किसानों से बात करेगी। रविवार तक किसान बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखेंगे। तब तक किसानों को हटाने के लिए बल प्रयोग नहीं होगा। अब रविवार को अगली बैठक तय की गई है और तब तक ना तो किसान आगे बढ़ेंगे और ना ही जवान वहां पर कोई गोलाबारी करेंगे। जो शेलिंग उनके द्वारा किसानों को रोकने के लिए लगातार की जा रही थी, वो अब 3 दिन यानी 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख यानी कि रविवार तक वो पूरी तरह से बंद रहेगी। बैठक के बाद मीडिया के सामने आए केंद्रीय मंत्री और किसानों के सुर सकारात्मक थे। पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। जो वार्ता हुई है केंद्र के साथ, उनमें सभी जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई कि चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। वो अपने मंत्रिमंडल या सरकार के बातचीत कर कर फिर, क्योंकि 3 मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज, और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफी लंबी चर्चा चली है। चंडीगढ़ के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में केंद्र सरकार के 3 मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ 17 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की शाम 8 बजे बातचीत शुरू हुई, जो आधी रात के बाद 1:30 बजे खत्म हुई। बीच में बातचीत कई नाजुक दौर से गुजरी, लेकिन आखिरकार किसानों ने अगले 3 दिन तक शांति बनाए रखने पर सहमति दे दी। आंदोलन चलेगा, आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से उतने दिन चलेगा, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
ना उधर से होगी ना इधर से होगी। हम अपने किसानों को भी अपील करेंगे आपके माध्यम से, और सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि उधर से आपके ऊपर किसी तरह का भी कोई शेलिंग वगैरह नहीं होगी। और हम भी अपने सभी भाइयों को निवेदन, नहीं अभी देखिए जब बैठकों का दौर शुरू होता है, बैठकें हो रही हैं, तब तो फिर मतलब इसका मतलब अगर हम आगे बढ़ेंगे फिर बैठक कैसे होगी। उन्होंने बैठक बुलाई है, बैठक में हम आए हैं, तो फिर ये तो रुकना पड़ता है ना, इसके लिए उतना देर टाइम हम देखेंगे। लंबी चर्चा चली है और आशा करेंगे भी केंद्र आने वाले समय में हम तो चाहेंगे भी सुखद हल निकले, टकराव से बचा जाए, अन्यथा हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम अपनी जगह है। तो उसके बारे में हम अपने साथियों से जो आज चर्चा हुई है सरकार से विचार विमर्श भी करेंगे। और पंजाब ने कहा भी हम ट्विटर अकाउंट या आपके पेज भी खोलेंगे। सरकार और किसानों के बीच मैराथन बैठक तो बेहद ही पॉजिटिव माहौल में हुई, लेकिन इस दौरान किसानों ने आरोप लगाया कि शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर समेत कई जगहों पर पुलिस जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग कर रही है। किसानों ने मीडिया के सामने शैल दिखाए और दावा किया कि शैल पुलिस ने किसानों पर दागे हैं। जब वहाँ पे बात हुई इसके मामले के ऊपर, तो इस बात को क्लियरली ये माना गया अधिकारियों की तरफ से कि ये दरवाजे तोड़ने के लिए होता है। मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान भी मौजूद थे। उन्होंने हरियाणा पुलिस पर पंजाब की सीमा में शैल छोड़ने का विरोध किया। 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ ਸ਼ੰਭੂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? तो तुसी साडे जिले इधरले क्यों बंद करते? किसान इस बात से पीछे नहीं हट रहे कि वो दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन रविवार को चौथे दौर की बैठक तक अगले 3 दिन का वक्त सरकार को देने के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखना है कि बच्चों के बोर्ड के इम्तिहान के बीच क्या सरकार और किसान किसी नतीजे पर पहुंचकर इस आंदोलन को खत्म कर सकते हैं या नहीं। पुनीत परिंजा, इंडिया टीवी, चंडीगढ़।